एपिसोड की स्टार्टिंग एक्सचेंज प्रोग्राम के दिन मैपल सिटी में होती है, जहां अब एक्सचेंज के लिए दोनों एकेडमी के हेड और स्टूडेंट इकट्ठा हुए थे। एक तरफ सन एंड मून एकेडमी थी तो दूसरी ओर शेक एकेडमी, जहां शेक एकेडमी के हेडमास्टर यान अपने साथ सन एंड मून एकेडमी के स्टूडेंट को भी लेकर आए थे। हेडमास्टर यान डीन सी होंगचेन से कहते हैं, मैं आपके स्टूडेंट को लेके आया हूँ। आपके स्टूडेंट ने शेक एकेडमी में बहुत अच्छी स्टडीज की हैं। जिस पर डीन शी होंगचेन कहते हैं, हाँ शेक के भी एक्सचेंज स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कुछ दिन और यहाँ रहे। जिस पर हेडमास्टर यान कहते हैं, हमारी मुलाकात बहुत जल्द एलाइट कंपटीशन में होगी, हमें तब तक इंतजार करना होगा। अब एक्सचेंज के लिए दोनों तरफ के स्टूडेंट्स अपनी अपनी एकेडमी के मास्टर्स की ओर बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही यूहाओ और होंगचेन एक दूसरे के बगल से गुजरते हैं तो होंगचेन यूहाओ से कहता है, नेक्स्ट एलाइट कंपटीशन मेंगडू में होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिस पर यूहाओ कहता है, हाँ बेटे आ जाना हारने। तभी डीन शी होंगचेन यूहाओ को रोकते हुए कहते हैं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पर हेडमास्टर यान यूहाओ को डीन के पास जाने का इशारा करते हैं तो यूहाओ डीन के पास आता है। यहाँ डीन शी होंगचेन यूहाओ के कान में कुछ कहते हैं और यूहाओ के हाथ में कुछ देते हैं। ये देखकर तो सभी हैरान रह गए थे। यूहाओ बिल्कुल शांत हो गया था। अब डीन शी होंगचेन एविल सी स्माइल करते हुए सबको गुड बाय बोलकर अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हेडमास्टर यान मास्टर फैन यू से कहते हैं, पहले अपने सारे स्टूडेंट को लेकर एकेडमी जाओगे। यूहाओ अभी वहीं हेडमास्टर यान और एक लेडी मास्टर के साथ खड़ा था। यहाँ हेडमास्टर यान यूहाओ से पूछते हैं कि डीन शी होंगचेन ने उसे क्या कहा। जिस पर यूहाओ कहता है, डीन ने कहा कि क्राउन प्रिंस शू टियानरेन हमेशा से शेक एकेडमी को एडमायर करते रहे हैं, लेकिन फिजिकली डिसेबल होने की वजह से वो मिलने नहीं आ सके, मगर अपॉलॉजी के तौर पर उन्होंने स्पेशल गिफ्ट ये रिंग दी है। यूहाओ बताता है कि मैंने इस रिंग में देखा और इसमें बहुत सारे रेयर मेटल्स हैं, यहाँ तक कि सिल्वर ड्रैगन स्केल्स भी। लेडी मास्टर हैरान होते हुए कहती हैं, ये तो बहुत ही रेयर गिफ्ट है, जिससे उनका शक और ज्यादा बढ़ रहा था। अब यूहाओ कहता है, मैंने कुछ सस्पिशियस महसूस किया है, मुझे लगता है कि डीन सी होंगचेन हमारे अगेंस्ट कुछ करने वाला है, वो भी हमारे टाउन लौटने के रास्ते में ही कुछ ना कुछ तो एक्शन होने वाला है। जिस पर लेडी मास्टर हेडमास्टर यान से कहती हैं, तभी आपने बाकी सारे स्टूडेंट को पहले ही मास्टर फेंग यू के साथ भेज दिया। अगले सीन में यूहाओ हेडमास्टर यान और लेडी मास्टर के साथ वापस लौट रहा था कि तभी उन दोनों को कुछ सस्पिशियस महसूस फील होता है। हेडमास्टर यान समझ गए थे कि कोई बंदा उन पर हमला करने आ गया है, इसीलिए हेडमास्टर यान कहते हैं, जो भी पर्सन यहाँ है सामने आ जाओ। जिस पर वहां का मौसम बिगड़ने लगा था और आसमान में डार्क पर्पल ऑरा फैल गया था और लाइटनिंग होने लगती है, जिनकी बीच में से खतरनाक सा पर्सन अपीयर होता है, जो कहता है, तुम्हें मैं याद तो होऊंगा ही ना। इस खतरनाक पर्सन की आंखों से रेड एनर्जी निकल रही थी, साथ ही उसकी बॉडी पे कुछ चेन्स थी और उसके साथ एक खूंखार बीस्ट भी था। उस पर्सन को देखकर हेडमास्टर यान भी हैरान होते हुए कहते हैं, तो ये तुम हो। ये पर्सन था एविल टाइगर डुओलू ज़ेनफेंग। लेडी मास्टर गुस्सा होते हुए कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अगर मूलाओ ने तुम्हारी जिंदगी ना बचाई होती तो आज तुम जिंदा ना होते। जिस पर ज़ेनफेंग कहता है, मूलाओ की काइंडनेस के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस लड़के की जान लेने के लिए कहा गया है, जो मैं करके रहूंगा। तुम लोगों का इससे कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए तुम सब इस लड़के को छोड़कर यहाँ से चले जाओ। जो सुनकर हेडमास्टर यान को गुस्सा आ गई थी, लेकिन लेडी मास्टर उन्हें रोकती हैं और खुद ज़ेनफेंग से फाइट करने जाती हैं। जहाँ लेडी मास्टर अपनी पावर से स्पीयर निकालकर जंप करके ज़ेनफेंग पर अटैक कर देती हैं, मगर ज़ेनफेंग फौरन अपनी एविल चेन को अनलीज कर देता है। तो लेडी मास्टर अपने स्पीयर से उन चेन्स को रोकते हुए अपने बीस्ट पावर को अनलीज करके अटैक करती हैं। इधर हेडमास्टर यान यूहाओ को बताते हैं कि मास्टर लिंगर को फ्लाइंग वॉलकेरी के नाम से जाना जाता है और इनकी फियर से मार्शल स्पिरिट किन यांग लॉन्ग है, जिसमें विंड की एट्रीब्यूट है। लिंगर का हर अटैक एक्सट्रीमली पावरफुल है। इधर हम आसमान में देखते हैं लेडी मास्टर और ज़ेनफेंग के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइट चल रही थी। लेडी मास्टर अपनी पूरी ताकत से ज़ेनफेंग से फाइट कर रही थी और दोनों एक से बढ़कर एक स्किल का यूज करके एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे थे। तभी ज़ेनफेंग एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज करके खतरनाक सी एनर्जी बॉल से लेडी मास्टर पर अटैक कर देता है, जिस पर लेडी मास्टर भी
ग्रीन फेस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज कर देती हैं, जिससे लेडी मास्टर का फायर ड्रैगन स्पिरिट ज़ैनपेंग के एनर्जी बॉल को जलाकर एक्सप्लोड कर देती है। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि इससे ज़ैनपेंग काफी एग्जॉस्ट हो गया था। अब वहां का सारा डार्क ऑरा डिसअपीयर हो जाता है, मगर अब ज़ैनपेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो दोबारा से अपने खतरनाक डार्क ऑरे को रिलीज कर देता है। और अब ज़ैनपेंग ने इंस्पायर सोल स्किल का यूज करके अपने अंदर के 12 बीस्ट मास्टर को जगा लिया था, जिससे ज़ैनपेंग ने एक टोर्नेडो फॉर्म कर लिया था, जिसके अंदर बहुत सारे एविल बीस्ट अपीयर हो गए थे। इन सब सोल बीस्ट को ज़ैनपेंग ने कैद करके स्वॉलो कर एब्जॉर्ब किया हुआ था। ये देखकर हेडमास्टर के आखिर ये एक एविल मास्टर ही रहेगा। अब ज़ैनपेंग अपने बीस्ट को इशारा कर देता है लेडी मास्टर पर अटैक करने का, जिस पर सारे बीस्ट एक साथ लेडी मास्टर पर हमला बोल देते हैं। तो लेडी मास्टर अपने स्पीयर से उन बीस्ट को मार रही थी, लेकिन डिस्ट्रॉय होने के बाद भी वो सब बीस्ट दोबारा से अपीयर हो जाते हैं। इसीलिए लेडी मास्टर को उनसे फाइट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तभी नीचे हेडमास्टर यान सेंस कर लेते हैं कि वहां कोई और भी है। हेडमास्टर यान कहते हैं, मैं यही कह रहा था कि ज़ैनपेंग अकेला मुझे और लिंगर को हैंडल नहीं कर सकता है। अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो सामने आ जाओ, छिपने का कोई फायदा नहीं है। तुम कौन हो, सामने आओ। जिस पर आसमान में एक स्पेस फट गया था, जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है। तो हेडमास्टर यान यूहाओ को कवर कर लेते हैं, अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब उस स्पेस में से एक पर्सन बाहर आता है, जिसका ऑरा इतना पावरफुल था कि हेडमास्टर यान पीछे होने लगे थे। और वो पर्सन कहता है, मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतने वक्त बाद जब मैं लौटूंगा तब तक मुलाओ पहले से ही जा चुके होंगे। हेडमास्टर उस सीनियर को देखकर कहते हैं, तुम तो डार्क सैक्रेड ड्रैगन हो, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन सैक्रेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, जो हमारे मास्टर के साथ रहता था। तुम्हारा नाम ड्रैगन एम्परर डुओलू लोंगचियाओयाओ है। ये सीनियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था। हेडमास्टर यान उस सीनियर से कहते हैं, मास्टर अक्सर कहते हैं कि तुम एक ईमानदार और अच्छे इंसान हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम एक एविल मास्टर के साथ मिले होगे। जिस पर सीनियर कहता है, मैं वही कर रहा हूँ जो काम मुझे करने के लिए सौंपा गया है। ये बोलते हुए सीनियर अटैक कर देता है, जिस पर हेडमास्टर यान अपनी रेडिएंट फिनिक्स पावर से काउंटर अटैक करता है, जिससे उन दोनों के अटैक टकराने से वहां काफी भयानक कोलिजन होता है। सीनियर हेडमास्टर यान के रेडिएंट फिनिक्स को देखकर थोड़ा हैरान हो गया था। तभी सीनियर अपनी टेरिफिंग पावर का यूज करता है, जिससे इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलता है कि हेडमास्टर यान इंजर्ड होकर पीछे हो जाते हैं। उनके मुंह से खून निकलने लगा था। यूहाओ ये देखकर बहुत हैरान था कि हेडमास्टर, जो कि लेवल 95 के सुपर डुओलू हैं, फिर भी वो इस सीनियर को हैंडल नहीं कर पा रहे। सीनियर हेडमास्टर यान से पूछता है कि तुम्हारी रेडिएंट फिनिक्स स्पिरिट तुम्हें कहां से मिली, जिस पर हेडमास्टर यान बताते हैं कि ये मैंने अपने फादर से इनहेरिट की है। अब यूहाओ आगे आते हुए उस सीनियर से कहता है कि तुम अपने जूनियर को बुली नहीं कर सकते हो। जिस तरीके की तुम्हारी पर्सनैलिटी है, तुम अपने जूनियर को बुली कर रहे हो। तुम कभी भी अपने टीचर जितने फेमस होने के काबिल नहीं हो। और अगर ये सारी फाइट मुझसे ही शुरू हुई है तो मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगा। इस बात पे उस सीनियर कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर यूहाओ सीनियर से कहता है, तुम्हारी एज कम से कम 2 साल होगी। अगर तुम मेरी एज के होते तो इस वक्त तुम मेरे जितने भी पावरफुल नहीं होते। तो तुम्हें किस बात का घमंड है? और अगर टीचर जिंदा होते तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होती कि तुम शेक एकेडमी से होने वाले पर्सन्स पर अटैक कर सको। यहाँ पर यूहाओ ने उस सीनियर को ललकार तो दिया था, लेकिन वो जानता था कि ये फाइट डीन यान और इस सीनियर के बीच की है। और ये सीनियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि हमारे डीन सुपर डुओलू होते हुए भी इसके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। तो मैं तो सिर्फ एक 5th रैंक का स्टूडेंट हूँ, तो मैं इसके सामने क्या ही कर सकता हूँ। लेकिन असल में यूहाओ का प्लान कुछ इस तरह था कि वो इस सीनियर को अपनी बातों में फंसाकर बस किसी तरह रेनफोर्समेंट टीम के आने का इंतजार कर रहा था कि वो वापस आ जाए, उतना टाइम यूहाओ को मिल पाए। अब वो सीनियर कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहूंगा। तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो आओ और मुझसे फाइट करो। जिसपे यूहाओ कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक बेट लगाना चाहता हूँ। जिसपे वो सीनियर कहता है, बेट? किस तरीके की बेट? जिसपे यूहाओ बताता है कि तुम मुझे एक मौका दो अपनी टीचर की मदद करने का, और मैं उस ज़ैनफेंग को, जो कि एक किंग लेवल डुओलू है, मैं उसे सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही हरा दूंगा। अब ये बात सुनकर तो सीनियर भी कहता है, चलो मैं भी देखता हूँ कि
तुम एक किंग लेवल के डुओलू को कैसे सिर्फ 1 मिनट में हरा सकते हो, जाओ और उसे हरा के आओ। मैं भी तुम्हारी फाइट को देखना चाहूंगा। जिसपे यू हाओ अब अपने टीचर की मदद करने निकल पड़ता है, जहां पर डीन यान यू हाओ से पूछते हैं तुम श्योर तो हो, जिसपे यू हाओ हाँ में सर हिलाता है। जिसपे हेडमास्टर यू हाओ से कहते हैं क्या तुम श्योर हो, जिसपे यू हाओ कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। ऐसा कहते हुए यू हाओ लेडी मास्टर की मदद करने के लिए निकल जाता है। अब वहीं दूसरी ओर हम लेडी मास्टर को देखते हैं जो उसी साइक्लोन के अंदर ज़ैनपेंग से फाइट कर रही थी, लेकिन उन्हें काफी मुश्किल हो रही थी क्योंकि वो ज़ैनपेंग को सस्पेक्ट नहीं कर पा रही थी। ज़ैनपेंग लगातार यहाँ से वहां होते हुए एक बीस्ट फॉर्म बनाकर टीचर पर अटैक कर रहा था, जिससे किसी तरह टीचर बचने की कोशिश कर रही थी। और अब यू हाओ भी तेजी से उड़ता हुआ उसी साइक्लोन में आ गया था कि तभी वहां ज़ैनपेंग एक पावर की एनर्जी का यूज करते हुए टीचर पर अटैक कर देता है, जिससे वो एक झटके में पीछे हो गई थी। और इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाती, ज़ैनपेंग ने तुरंत ही उनके ऊपर एक और बीस्ट अटैक कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि उसका अटैक टीचर को लगता, वहां पर यू हाओ आ जाता है, जिसने ज़ैनपेंग को डिटेक्ट कर लिया था और वो तुरंत ही ज़ैनपेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि उसका अटैक भी डिस्ट्रैक्ट हो गया था। और अब यहाँ पर टीचर को मौका मिल जाता है और वो मौका देकर तुरंत ही अपने स्पीयर से एक स्लैश अटैक कर देती है। लेकिन वहां ज़ैनपेंग ने यू हाओ के ऊपर एक बीस्ट से अटैक कर दिया था, तो टीचर उस बीस्ट पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब यू हाओ टीचर से कहता है कि आप मेरी ऊपर की ओर जाने में मदद करिए। यू हाओ तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाकर यू हाओ अपनी पावर्स का यूज करते हुए ज़ैनपेंग के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर यू हाओ ने ग्रे सोल रिंग की एक फॉर्मेशन बना लिया था और हम टीचर को देखते हैं जो लगातार ज़ैनपेंग के बनाए हुए बीस्ट से फाइट किए जा रही थी। ज़ैनपेंग यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन टीचर अकेले ही उनके सभी बीस्ट को मार देती है। और अब इसमें यू हाओ भी उसकी मदद करने लगा था। जिसके बाद यहाँ पर यू हाओ अपनी स्किल का यूज कर देता है, जिससे ज़ैनपेंग के बनाए हुए सभी बीस्ट डिस्ट्रॉय हो गए थे और जो बचे थे उसे यू हाओ ने अपनी सोल कॉलिंग टेक्निक से सील कर लिया था। जो देखकर अब ज़ैनपेंग को बहुत गुस्सा आ गई थी कि वो एक एविल सोल मास्टर होते हुए भी इसके सामने कमजोर पड़ गया। आखिर ये किस तरीके की पावर है। दरअसल यू हाओ ने ज़ैनपेंग की पावर को शील्ड कर दिया था और साथ ही उसके बनाए सभी बीस्ट स्पिरिट को भी। और मौका देखकर टीचर अपनी स्पीयर से उन सभी बीस्ट पर अटैक करके उन सभी बीस्ट को मार देती है, जहां उसका स्पीयर जाकर सीधा ज़ैनपेंग को लग जाता है, जिससे ज़ैनपेंग पीछे जा गिरता है और वहां पर एक भयानक धमाका हो गया था। जिसके बाद टीचर का स्पीयर लौट के वापस टीचर के हाथों में आ जाता है। और अब यहाँ पर टीचर यू हाओ को शुक्रिया कहती हैं उनकी मदद करने के लिए। जिसके बाद हम ज़ैनपेंग को देखते हैं जो उसी सीनियर के पीछे आ गया था अपनी जान बचाने के लिए। तो अब यू हाओ और टीचर भी हेडमास्टर के पास जाते हैं और अब यहाँ पर हम सीनियर को देखते हैं जो कहता है कि तुम जीत चुके हो। जिसपे ज़ैनपेंग अपने सीनियर से कहता है ये आप क्या कह रहे हैं। तो वो सीनियर ज़ैनपेंग को वहीं पर मार देता है और कहता है मैं कभी भी हार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ पर सीनियर कहता है लेकिन अभी एक बात अधूरी है। सीनियर यू हाओ से कहता है तुम जिस सोल रिंग का यूज कर रहे थे वो तुमने इस बेट में मेंशन नहीं करी थी, इसलिए तुम्हें मेरे साथ एक और बेट लगानी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। जिसपे यू हाओ कुछ सोचता है और आगे आते हुए सीनियर से पूछता है कि आखिर आप किस तरीके की बेट लगाना चाहते हैं। जिसपे वो सीनियर कहता है जैसा कि तुमने कहा कि मैं तुम्हारी एज का नहीं हूँ, इसीलिए मैं तुमसे फाइट करने के लिए अपनी एज को लिमिटेड करूंगा और अपने लेवल को 50 पर लॉक कर दूंगा। जिसके बाद हम दोनों के बीच में मुकाबला होगा मार्शल आर्ट्स का और अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब इसके लिए यू हाओ भी तैयार हो गया था। जिसके बाद वो सीनियर अपनी पावर्स को लिमिटेड करना शुरू कर देता है, जहां हम उसके ड्रैगन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। यानी कि दोस्तों अब आगे बहुत भयानक मैच होने वाला था। और अब हम देखते हैं यू हाओ और वो सीनियर दोनों ही आमने सामने थे, जहां पर सीनियर भी हैरान थे कि इस लड़के में सच में बात तो है। यहाँ पर यू हाओ वो बातें सोच रहा था जो कि उसके मास्टर ने अभी भी उसे समझाया था कि हालांकि सीनियर ने अपनी पावर्स को लिमिटेड कर दिया है लेकिन उनकी बॉडी अभी भी सुपीरियर है, इसीलिए तुम्हें उनकी बॉडी से बचकर रहना होगा। और अब हम देखते हैं यू हाओ और वो सीनियर दोनों ही फाइट के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे। और वहीं हम पीछे ज़ैनपेंग को देखते हैं जो कि अभी भी जिंदा था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इस सीरीज का नॉवल एक्सप्लेनेशन देखना है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बहुत ही जल्द इसका नॉवल एक्सप्लेनेशन अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।